अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुंबई में शुरू हुआ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का पहला 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन। पार्टी सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एआईएमआईएम औरंगाबाद सीट पर लड़ेगी लोकसभा इलेक्शन। असदुद्दीन ओवैसी ने आइंदा इंतखाबात के लिए मंसूबे पर डाली रोशनी। हरियाणा में जुनैद और नासिर के कत्ल जैसे वाक़यात पर रखा मौकूफ। हैदराबाद में कुत्ते काटने के वाक़यात, एहतियाती इक़दामात पर बल्दिया की बेदारी मुहिम। शराब घोटाला मामला, एमएलसी कविता के साबिक ऑडिटर बुच्ची बाबू की अदालती तहवील में तौसी। क्या सीबीआई, ईडी और आरबीआई सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए हैं? बीआरएस एमएलसी कविता का ट्वीट। अडानी घोटाले पर जेपीसी का किया मुतालबा। गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा। हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर के घेराव की युगा तुलसी फाउंडेशन की कोशिश। और अब खबरों की तफसील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का पहला 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन का आज मुंबई में आगाज़ हुआ। इस दौरान पार्टी सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई मसाइल पर बात की। यह इजलास 2024 की इंतखाबी हिकमत अमली के हवाले से मुनक्किद किया गया है। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 के इंतखाबात, हरियाणा में जुनैद और नासिर के कत्ल जैसे मामलात पर अपना मौक़िफ़ रखा। उन्होंने बीजेपी पर भी तंज किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आइंदा इंतखाबात के लिए अपने मंसूबे के बारे में बताते हुए कहा कि वो दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद में उम्मीदवार खड़े करेंगे। ताहम उन्होंने नहीं कहा कि आइंदा इंतखाबात में वो किसके साथ जाएंगे और उन्होंने कहा कि इस पर तबसरा करना क़ब्ल वक्त होगा। देखिए, एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जब आइंदा साल लोकसभा के इलेक्शन होंगे, हम तो औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट तो लड़ेंगे क्योंकि हमारा सिटिंग एमपी है और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे। दूसरी बात ये कि और कितने लोकसभा की सीट हम लड़ेंगे, इसका नंबर इम्तियाज जलील साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे। किससे अलायंस होगा नहीं होगा ये आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतना जल्दी डिटेल बताना सही नहीं होगा, मगर ये फैक्ट है जो आपके सामने में रख रहा हूँ। क्या फर्क पड़ेगा मस्जिद भोजन आकर? आपका 2 सवाल हो, 3 हो गए। इसी सवाल में सर उनके जाने से कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं उनको मुबारकबाद, वो जहां कहीं भी गए उनको मुबारकबाद। कहा औरंगाबाद से 21 साल से शिवसेना का एमपी था ना। आप जर्नलिस्ट रह के सब बात नहीं करना मेरे भाई। सुनो, अब आप रात के 3 बजे मेरे को उठा के सवाल करेंगे तो मैं ऑटो प्ले पे आ जाता हूं। तो सुनो, आप देखो कांग्रेस का एक बहस में अपन बहस नहीं करेंगे, ठीक? आप वो फेमस एंकर मत बन जाओ 9 बजे की तरह। तो आप ये सुनिए, राहुल गांधी कैसा हारे? मेरी वजह से हारे। आप सुनो, मेरी वजह से हारे राहुल गांधी। हारे ना, हार गए ना, हार गए, मान लिए ना। अरे राहुल गांधी इलेक्शन में हारे ना, जिंदगी में नहीं हारे। वो तो मेरे को नहीं मालूम, वो आप बोलेंगे। नहीं, मैं नहीं बोल सकता। तो हारे वो हार गए। अब वो 186 लोकसभा सीट्स पर कांग्रेस बीजेपी लड़ी, सिर्फ 186, कोई नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था, तब भी खाली 16 सीट जीती 2019 में। मैं जिम्मेदार हूं। कब तक आप ये बात करेंगे? हम लड़ेंगे और जो कोई भी वंचित समाज पे जुल्म करेगा, लड़ेंगे, जीतेंगे, हराएंगे भी उनको। ये अब सुन लीजिए, ये डेमोक्रेसी है, कोई तानाशाही नहीं है। ये जो एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, उनको लगता है कि ये क्यों आ रहे हैं लोग। अरे भाई, वो राजा रजवाड़े खत्म हो चुके हैं। ये जमहूरियत है, लोकशाही है। आप मेरे को रोक नहीं सकते।
हम लड़ेंगे। हमारा संविधान इस बात का हक दिया है। जहां कहीं भी हम लड़ रहे, यूपी की बात करते, कितने सीट कांग्रेस लड़ी यूपी में, बोलो भाई? 400। बीएसपी लड़ी 400। ये सवाल उनसे नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई? क्योंकि उन मुसलमान नहीं है। ये प्रॉब्लम है। एक बात बताइए, हाँ मैं समझ जानता हूं, एक बात बताइए, अगर वो भाषा, वो वर्ड्स अगर मजलिस का एक छोटा मेंबर दे देता तो आप लोग तो अब तक उसकी एक नहीं 25 शादी कर दी होते टीवी चैनल के ऊपर। नहीं करा आपने। और बीजेपी भी बड़ी उसको उर्दू में एक वर्ड है माने खैज, खामोशी। माने खैज खामोशी बीजेपी की है। ये समझ में नहीं आ रहा हमको क्या चल रहा है वहां पर। और तीसरा, कल आए थे ना छोटा रिचार्ज मुंबई में, उनसे पूछ लेते आप क्या हो रहा है। उनकी सरकार है, मेरी सरकार तो नहीं है ना। उनको भी पूछ लेते। नहीं नहीं बिल्कुल है, मैं भी कह रहा हूं बिल्कुल है, दिख रहा है ना हमारे को। थोड़ा बहुत हम उतने उनसे छोटा रिचार्ज की तरह उतना हमको दिमाग नहीं है, मगर थोड़ा तो दिख रहा है हमको क्या हो रहा है। इतना तो हम देखिए, एमआईएम पार्टी तो इतना तो पॉलिटिकल सेंस है हमारे को, हम ये बोल सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है। हम हवाओं में सूंघकर मिट्टी की खुशबू, मिट्टी आने के बाद हम नहीं बोलते कि बारिश होने वाली है, हम ये जरूर बोलेंगे बारिश होने वाली है। शहर हैदराबाद में कुत्तों के काटने के बढ़ते वाक़यात पर अवाम बिलखुसूस स्कूली तलबा में बेदारी पैदा करने और एहतियाती इक़दाम के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC ने मुहिम शुरू की है। इसी के हिस्से के तौर पर शहर के मूसापेट, गाजुलारामम और श्रीलिंगमपल्ली इलाकों के बल्दी सर्कल्स में तलबा में ये बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इन तलबा में पैम्पलेट्स तकसीम किए गए और उनको सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों से बचने के तरीक़ों के बारे में वाकिफ़ करवाया गया। दिल्ली की रास एवेन्यू की खुसूसी अदालत ने शराब घोटाला मामले में तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की MLC के कविता के साबिक ऑडिटर जी बुच्ची बाबू की अदालती तहवील में तौसी कर दी। 8 फरवरी को बुच्ची बाबू को CBI ने गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया था। इस तहवील के अख्ताम के बाद उनको मरकजी जाँच एजेंसी ने एक बार फिर अदालत में पेश किया और अदालत में तहकीकात की पेशरफ्त की तफसीलात से वाकिफ करवाया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की MLC के कविता ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर अडानी मामले पर सवालात की बौछार कर दी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कविता ने इस खुसूस में मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अडानी ग्रुप की सरमायाकारी वाली LIC कंपनी के होल्डिंग्स की खरीदी की कीमत से 11% घट गई है। मोदी हुकूमत को उन लाखों मुतवस्सित दर्जे के अफराद से क्या कहना है जिन्होंने LIC में सरमायाकारी की थी। CBI, ED, RBI इस पर क्यों खामोश हैं, या फिर ये इदारे सिर्फ सियासी इंतखाम के लिए हैं? उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी BRS अडानी घोटाले पर JPC का मुतालबा करती है। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में PG मेडिकल तालिबा की खुदकशी की कोशिश के मामले को लोग पूरी तरह भूले भी नहीं थे कि ज़िले निज़ामाबाद में एक और मेडिकल तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली। इस वाक़े से निज़ामाबाद में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS फाइनल ईयर के तालीम हासिल करने वाले एक तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली। ये वाक़या हफ्ते की सुबह मंजर आम पर आया। तालिब इल्म की शनाख्त दासरी हर्षा के तौर पर की गई है। पुलिस को शुबा है कि हर्षा जुमे की रात अपने साथी तालिब इल्मों के साथ मजाक कर रहा था। रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में गया और इंतहाई इक़दाम किया। वन टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की और नाज को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करवाया। मज़ीद तहकीक़ात जारी है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुलबा के 2 ग्रुप्स में तसादुम हो गया। ABVP और SFI तुलबा तंजीमों से वाबस्ता तुलबा ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में यूनिवर्सिटी में माहौल कशीदा हो गया। इस वाक़े में बाज़ तुलबा जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और हालात पर काबू पाया। गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा करते हुए युगा तुलसी फाउंडेशन के चेयरमैन शिवा कुमार की क़यादत में हैदराबाद में वाक़े BJP के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई। नामपल्ली में वाक़े BJP के दफ्तर का घेराव करने के लिए मिंट कंपाउंड में त्रिशक्ति हनुमान मंदिर से निकलने वाले इन अफराद को पुलिस ने रोक दिया। इस मौके पर युगा तुलसी फाउंडेशन के चेयरमैन शिवा कुमार ने 14 फरवरी को काऊ हग डे के तौर पर मनाने और इस फैसले को वापस लेने पर मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। 14 ఫిబ్రవరి రోజు కౌ హగ్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని ఒక ప్రకటన చేసి 24 గంటల్లోనే ఎవరు తల ఒగ్గి యూటర్న్ తీసుకుందో ఈ రోజు చెప్పాల్సిన బాధ్యత భారతీయ జనతా పార్టీ పైన ఉన్నది. అదేవిధంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తీసుకున్న నిర్ణయం గోవుని జాతీయ ప్రాణిగా ప్రకటించాలని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి స్వామీలందరూ కూడా గోమా సమ్మేళనం నిర్వహించి నరేంద్ర మోడీ గారికి పంపించారు. గోవుని జాతీయ ప్రాణిగా ప్రకటించాలని ఇప్పటి వరకు కూడా మోడీ గారు ముక్కోటి దేవతలు ముక్క చెక్కలవుతుంటే ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు? అమ్మలాంటి ఆవు హత్యకు గురవుతుంటే అమిత్ షా గారు ఎందుకు మాట్లాడాలని చెప్పి ప్రశ్నిస్తుంటే ఈ రోజు బీజేపీ వాళ్ళు ఈ రోజు మాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. నేను గోమాత కోసం పోరాటం చేస్తున్నా, గో రక్షణ కోసం, గోవుల సంరక్షణ కోసం గోవుని జాతీయ ప్రాణిగా ప్రకటించమని డిమాండ్ చేస్తే మీరిచ్చిన ప్రకటనని వెనక్కి తీసుకొని ఈ రోజు చెలో బీజేపీ కార్యాలయం నాంపల్లి ముట్టడి ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే గల్లీలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ కార్యాలయం ముట్టడిస్తే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ గద్దె దిగి వచ్చి గోవుని జాతీయ ప్రాణి ప్రకటిస్తున్నారని ఒకే ఒక డిమాండ్తో तेलंगाना में कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के बाद रियासती हुकूमत गुरुकुल स्कूल्स में मखलूआ 11,687 ओहदों को पूर करने के लिए एलामिया की इजराई का मंसूबा रखती है। इस सिलसिले में तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इक़दामात में तेज़ी पैदा कर दी है। इन ओहदों पर तकरूरी के लिए होने वाले इम्तिहान के सिलसिले में मंसूबा तैयार किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेनों की तैयारी के टेंडर के दौर में हैदराबाद की कंपनी मेधा भी शामिल हो चुकी है। उसने फ्रांस कंपनी स्टॉर्म के साथ बोली के अमल में हिस्सा लिया है ताकि 100 वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जा सकें। इंडस्ट्री के माहिरीन के मुताबिक एल्यूमिनियम से बनी वंदे भारत 100 ट्रेनों के मसारिफ इम्कान है कि 30,000 करोड़ रुपए के होंगे। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट शाख ज़िला आदिलाबाद सदर की हैसियत से मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा एतमाद को मुत्तफ़िक़ा राय से मुंतखब किया गया। हफ्ते के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के सेंट्रल गार्डन फंक्शन हॉल में एजाज़ अहमद खान रियासती नायब सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की सदारत में इजलास बज़िमन क़याम आदिलाबाद यूनिट मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में अब्दुल जमील रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने बहैसियत मेहमान एजाज़ी शिरकत की। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती सदर M.A. माजिद, नायब सदर हबीब अली अल जिलानी और जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन की हिदायत के मुताबिक ज़िला आदिलाबाद में फेडरेशन की रुकनियत साजी और तश्कील जदीद के ज़िमन में मुनक़्क़िदा इस इजलास में उर्दू अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तेलुगु अखबारात से वाबस्ता मुस्लिम सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर महबूब खान स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत और हमीद उल्ला अनवर स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा रहनुमा दक्कन की ज़ेर सरपरस्ती में नायब सदूर मोहम्मद आसिफुद्दीन, अकील अहमद उटनूर, जनरल सेक्रेटरी खिज़र अहमद याफ़ाई, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन, अशफाक अहमद, शेख महमूद मोहम्मद ज़ाकिर, शेख सलमान पाशा साहब, खाजिन मोहम्मद असमद अली, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उमैम शरीफ और शेख इस्माइल मोहम्मद शफ़ी, मिर्ज़ा मूसा बेग, हाफिज़ नज़ीर अहमद, अब्दुल रकीब याफ़ाई, मोहम्मद मोइस बेग साहब, समीर अहमद, शेख नसीर, उमर फ़ारूक को अरकान के तौर पर मुत्तफ़िक़ा राय से मुंतखब किया गया। इस मौके पर नौमुंतखबा सदर शाहिद अहमद तवक्कल ने खिताब करते हुए माजी की तरह उर्दू सहाफ़ियों और दीगर तेलुगु से वाबस्ता मुस्लिम सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने की
हर मुमकिन कोशिश करने का अहद किया। एजाज अहमद खान रियासती नायब सदर ने नौमुंतखब कमेटी को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर ज़िला निर्मल के सीनियर सहाफ़ी जावेद साहिल, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन सही रमज़ानी, म्यूनसिपल को ऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज अहमद, कांग्रेस असेंबली सदर अरफात अहमद खान, कांग्रेस पार्टी टाउन सदर शेख समीर अहमद, कांग्रेस पार्टी अखिलती सेल सदर मोहसिन पटेल, रसूल खान सदर तंजीमुल अइम्मा व मौज़िनीन, मोहम्मद मंजूर अहमद, चेयरमैन क्रीसेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मोहम्मद बिलाल के अलावा दीगर क़ायदीन ने नौमुंतखब कमेटी और मेहमानों की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ज़िले आदिलाबाद यानी कि आदिलाबाद मुस्तखर पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग फेडरेशन की जानिब से सदर और जनरल सेक्रेटरी की हिदायत पर हैदराबाद से मैं और जमील साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं आदिलाबाद में। हमारी ज़ेर निगरानी में यहाँ पर मुत्तहदा तौर पर जो है हमारे को यहाँ कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें हमारे सदर और जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, ये तमाम लोगों को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया है। जैसा कि हमारे सदर शाहिद अहमद तवक्कल साहब और खीज़र साहब ये और नायब सदर आसिफ साहब, जितने भी लोग कमेटी को मुंतखब किए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही साथ हम ये तवक्को रखते हैं रियासती सतह की कमेटी कि जो भी उर्दू के मसाइल, उर्दू सहाफ़ी के मसाइल जो भी है यहाँ पर ज़िले लेवल पर ये लोग नुमाइंदगी करते हुए इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे और इनका पूरा ताउन स्टेट बॉडी का रहेगा। मैं और एक मरतबा हमारे स्टेट बॉडी की तरफ से ये तमाम जितने मुंतखब हुए हैं इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेक तवक्को का ये करता हूँ। दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ज़हीराबाद की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद में नेशनल अवेयरनेस कैंपेन ऑन मिलेट्स, तग़ज़िया और इंसानी सेहत से मुत्तल्लिक़ शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए मुतवाज़िन ग़िज़ा के इस्तेमाल, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के मिलेट्स अजनास के इस्तेमाल के तरीक़ेकार और फ़वाइद से तुलबा और असातिज़ा को आगाह किया गया। शुरकाए प्रोग्राम ने कहा कि दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी गुज़िश्ता 40 साल से इलाक़े ज़हीराबाद में कुदरती फसलों को उगाने और कुदरती अजनास यानी ऑर्गेनिक फूड एंड प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की सिमत में शऊर बेदारी प्रोग्राम करती आ रही है। यही वजह है कि साल 2023 को बैनुल अक़वामी मिलेट्स का साल करार दिया गया है। मिस्टर मानिक्यम दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने तमाम असातिज़ा और तलबा का शुक्र अदा किया। इस प्रोग्राम में दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के अरकान मानिक्यम, विजयलक्ष्मी, नरसिम्हा, मंजुला, विनय कुमार, रमेश और हेमालता ने शिरकत की। कुछ लोग बीमार होते हैं और हैदराबाद के दवाखानों को जाते हैं, जैसे केयर हॉस्पिटल है और यशोदा हॉस्पिटल है। वहाँ पर न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट होते हैं। जब वो डिस्चार्ज होकर जब हम जाते हैं तो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट के पास भेजाया जाता है कि आपको सेहतमंद रहने के लिए क्या खाना चाहिए। तो आप लोग कम से कम 500 या 1000 रुपये फीस देकर कैसे खाना है, क्या खाना है सुनते हैं। आज ये खवातीन आपके पास आए, अगर 100 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर सब लोग 1-1000 फीस देना है तो 1 लाख रुपए फीस दे के जो हम बात सुनते हैं वो फ्री में सुन लिए। तो हम दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे आने वाली जो यंग जनरेशन, ये जो यंग जनरेशन को हेल्थी हैबिट्स के लिए, हेल्थी फूड के लिए कैसे खाना है, क्या खाना है, ये आपको सुनाए हैं। एक और अहम बात कि आप लोग अभी वॉक्सन यूनिवर्सिटी गए थे, वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप सीखे, कैसे कारोबार को बढ़ाना है। इन औरतों को देखकर और आज के लेक्चर को देख के हमारे दिल में ख्याल पैदा होना चाहिए कि हर शहर में, हर जिले में लाखों लोग शुगर पेशेंट हैं। उनके लिए शुगर के हिसाब से सही ग़िज़ा तैयार नहीं हो रही घरों में। अब ये मिलेट के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए, मिलेट खाओ बोले, लेकिन कैसे बनाना और उसको कैसे हम खा के जो है शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते। तो हमारे बच्चे ज़हीराबाद में एक ऐसी होटल खोल सकते हैं जिसमें शुगर पेशेंट के लिए लंच है, डिनर है या मॉर्निंग का जो भी है। सर मेरे गुड़ा कटी यूरिन डिस्चार्ज अवसरम उन्हें सोसाइटी के लिए टोली चौकी भी देखो, कर्नाटक से कुछ औरतें आई हुई हैं, वो जोन्ना रोटी डाल रहे शाम में, पहले 10 रुपए थी, 15 रुपए हो गए। तो मैं खुद भी जाते वक्त कभी लेके जाता हूँ, क्योंकि घर में
जवारी की रोटी डालने वाले तो है, लेकिन जवारी की रोटी डालना सीखना है। तो ये अक्सर घरों में हो रहा है कि रोटी डालने नहीं आता, जोना रोटी इतना दियाले अब सबका तो जैसे कर्नाटक में। लेकिन क्या है, वो लोग भी बिजनेस में आकर जवारी महंगी है तो मालूम है कि उसके अंदर चावल का आटा मिला है। तो यहाँ जहीराबाद में हमारे कॉलेज की तरफ से, ये डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से एक यूनिट हम जो है ऐसा खोल सकते हैं जिसमें ये जो मिलेट्स के जो रोटी वगैरह बनते हैं, प्रोडक्ट्स है, उसको सेल करने के लिए, ताकि हेल्दी सोसाइटी के लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें। तो ये खवातीन हैं, और जैसे ये खातून जो तकरीर की नेपाल गए, अमेरिका गए, तो ये हमारे लिए एक सीखने की बात है कि रूरल एरिया में रहते हुए ये लोग सोसाइटी की तरक्की की काम कर रहे हैं। और इंडिया में जैसे बिजनेस के एतबार से चावल को और गेहूं को प्रमोट किया गया, लेकिन ये जो हमारे नेचुरल ये जो फसलें हैं, अजनास जिसे कहते हैं, तो इनको प्रमोट करने के लिए ये सोसाइटी काम कर रही है। तो आज आपको जो है अच्छा अवेयरनेस मिला है कि हमको सेहतमंद जिस्म के लिए सेहतमंद ग़िज़ा जरूरी है, और सेहतमंद ग़िज़ा लेने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना भी है, जो बेकरी आइटम जिसे उनके मजे के लिए हम खाते हैं। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई में शुरू हुआ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का पहला 2 रोजा कौमी कन्वेंशन। पार्टी सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। AIMIM औरंगाबाद सीट पर लड़ेगी लोकसभा इलेक्शन। असदुद्दीन ओवैसी ने आइंदा इंतखाबात के लिए मंसूबे पर डाली रोशनी। हरियाणा में जुनैद और नासिर के कत्ल जैसे वाकयात पर रखा मौकूफ। हैदराबाद में कुत्ते काटने के वाकयात, एहतियाती इक़दामात पर बल्दिया की बेदारी मुहिम। शराब घोटाला मामला, MLC कविता के साबिक ऑडिटर बुच्ची बाबू की अदालती तहवील में तौसी। क्या CBI, ED और RBI सिर्फ सियासी इंतखाम के लिए हैं? BRS MLC कविता का ट्वीट। अडानी घोटाले पर JPC का किया मुतालबा। गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा। हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर के घेराव की युगा तुलसी फाउंडेशन की कोशिश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।